हरिओम सभी साथियों को नमस्कार। मेरा योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोगों ने योग सूत्र पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कल की क्लास में विवेक ज्ञान के बारे में देखा था, और साथ ही साथ हम लोगों ने अष्टांग योग के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने यम नियम की साधना किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से हमें प्रतिपक्ष की भावना रखनी है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। हमारे जो साधन पाद है वो कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, तो हम लोगों ने शुरू किया था, यहाँ पर हम लोग थे और 33 नंबर सूत्र तक हम लोगों ने देखा था। ठीक है, वितर्का, यहाँ पर वितर्क बाधा नहीं प्रतिपक्ष भावनम, यानी कि जो हम लोग यम नियम का अभ्यास करते हैं, तो जिसमें हमें पक्ष की भावना रखनी चाहिए, जिससे जो यम और नियम है वो सुव्यवस्थित तरीके से हम लोग पालन कर सकते हैं। जब हम उसके अपोजिट, उसके विरुद्ध में सोच रखेंगे, विचार रखेंगे, भाव रखेंगे उस तरीके से, तो हम ये जो यम का और नियम का जो पालन है वो सही ढंग से कर पाते हैं। ठीक है, समझ लीजिए कि प्रतिपक्ष भाव हम लोग नहीं रखते हैं, तो क्या क्या इसके परिणाम देखने में आता है वो भी बताया गया है। 34 में बताया है। समझ लीजिए आप लोग पालन करते नहीं हो यम और नियम का, और उस यम नियम में जो भी बाधा आती है उसके प्रति प्रतिपक्ष की भावना नहीं रखते हो, तो बोला गया 34 नंबर सूत्र में, यहाँ पर कहा गया है कि वितर्का हिंसादय कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा दुख ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम, यानी कि जो हिंसादय, वितर्क जो हिंसादय है, यम और नियमों में जो विरोधी है, जैसे हम लोगों ने कहा था कि अहिंसा का विरोधी कौन है? हिंसा है। हिंसा करना ये क्या है? ये हमारा बाधा डाल रहा है हमारे अहिंसा के पालन में। सत्य के विरोधी क्या है? असत्य है। ठीक है, यानी कि जो हिंसा दय, हिंसा अस्तेय, असत्य अस्तेय इत्यादि, ठीक है, आदि भाव वितर्क का यानी साधन पाद, सॉरी, वितर्क कहलाते हैं। यानी ये जो हिंसा असत्य अस्तेय जो आदि भाव है, अहिंसा सत्य अस्तेय के विरोधी जो है, इनको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? क्या कहते हैं? वितर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? वितर्क। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो जो हम लोगों ने बताया था आप लोग को कि बाधक तत्व हमारे योग साधना में जो विघ्न देखे थे, हम लोगों ने नव अंतराय देखे थे, चित्त विक्षेप देखे थे, है ना। उसी को अंतराय को ही चित्त विक्षेप भी बोला गया है, चित्त को विक्षेप करने वाले, है ना। उसके साथ साथ होने वाले भी विघ्न बताए गए, सब हुआ। उसी तरीके से ये जो हिंसादय है, ये भी क्या है? वितर्क है, हमारे अच्छे कामों में बाधा डालने वाले हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग बताइए? वितर्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखना उसी तरीके से। अब ये जो वितर्क हिंसादय है, उनके लिए कहा गया है, इन वितर्क के लिए कहा गया है कि वे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वितर्क, बताइए? 3 प्रकार तीन के। प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? तो पहला प्रकार है कृत, दूसरा है कारित, और तीसरा है अनुमोदित। कृत का मतलब होता है कि हम खुद कर रहे हैं, हम खुद हिंसा कर रहे हैं। जैसे कि मैं हिंसा कर रहा हूँ, ठीक है, किसी प्राणी का बलि दे रहा हूँ, समझ लीजिए, तो मैं खुद कर रहा हूँ, तो ये क्रूत हुआ। ठीक है, कारित, यानी मैं किसी को बोल रहा हूँ कि भाई तुम हिंसा करो, तुम हिंसा करो, तो कम से कम मुझे तो पाप नहीं लगेगा, है ना। तो कारित।
अनुमोदित यानी कोई कर रहा है हिंसा, उसमें आप सहभाग हो रहे हो हिंसा करने में, ठीक है, तो अनुमोदित होता है। यानी आपको खुद को नहीं करना है हिंसा, या फिर दूसरों से भी नहीं करवाना है, या फिर हिंसा में शामिल भी नहीं होना है। समझ रहे हो? आप शामिल भी हो रहे हो तो भी आप इन महाव्रतों का पालन नहीं कर रहे हो, सीधी सी बात। ठीक है, समझ में आया सबको? प्रेरित कारित अनुमोदित। अब ये इस तरीके से समझिए, हम खुद कर रहे हैं, किसे करवा रहे हैं, या फिर उस काम में हम हाथ बटा रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, है ना, काम में उस शामिल है, तो हमें लोभ क्रोध मोह पूर्वक का, यानी इनसे क्या होता है, उसमें लोभ बढ़ेगा, लोभ बढ़ते बढ़ते क्रोध भी बढ़ेगा, और मोह भी हो जाएगा उसके प्रति। ठीक है, और फिर ये कैसे होते हैं, तो छोटे स्तर वाले होते हैं यानी मृदु, है ना, मध्य स्तर वाले भी होते हैं यानी मध्य स्तर वाले, और अधिमात्रक स्तर वाले भी होते हैं, है ना। और ये क्या देते हैं, दुख अनंत, दुखा ज्ञान अज्ञान अनंत फलाहा, यानी कि ये दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाले होते हैं, दुख देने वाले होते हैं और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाले होते हैं। यानी कृत कारित अनुमोदित, इस तरीके से हम लोग हिंसा करते हैं, तो ये लोभ में डुबाने वाले हैं, क्रोध उत्पन्न करवाने वाले हैं, और मोह उत्पन्न करवाने वाले हैं। और ये जो वितर्क होते हैं, छोटे लेवल के भी होते हैं, बड़े लेवल के भी होते हैं, मतलब मध्यम लेवल के भी होते हैं, बड़े लेवल के भी होते हैं। ठीक है, और इससे इससे एक में आपको दुख ही होगा, और ये अज्ञान रूपी फल देने वाले, ज्ञान रूपी फल देने वाले नहीं है। इसीलिए इति प्रतिपक्ष भावनम, इसीलिए इनके प्रति क्या रखनी चाहिए बताइए, प्रतिपक्ष की भावना रखनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। आगे देखिए, अब हम लोग आप लोगों को बताया था यम और नियम, तो यम और नियम के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यम के बारे में बताया गया है, यम के बारे में बताया गया है, यम है क्या, तो कहा गया है इसमें एक तरीके से लाभ बताया गया है। क्या बताया गया है, यमों का लाभ बताया गया है। अब यम में कितने हैं, यम पता है आपको, यम जो है वो कितने हैं, 5 यम बताया गया है ना। चलो, तो सबसे पहले अहिंसा के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अहिंसा के बारे में देखेंगे, अहिंसा के लिए क्या कहा गया। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, तो अहिंसा के लिए कहा गया है 35 नंबर में, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, यानी अहिंसा का आप पालन करते हैं तो अहिंसा की ध्रुव स्थिति हो जाती है। तो वैर त्याग, यानी कि उस योगी के निकट सब प्राणी का वैर त्याग हो जाता है। यानी घातक से घातक प्राणी भी हो, हिंसा पहुंचाने वाले भी हो, वो भी क्या करते हैं, वैर त्याग कर देते हैं। यानी एक तरीके से वो हानि नहीं पहुंचाते हैं योगी साधक को। ठीक है, उनके आसपास, जैसे आप लोग साधु मुनि देखे होंगे, ठीक है, तो कथा कहानी में भी पढ़े होंगे, या फिर ग्रंथ में भी आपको देखने में आता है। ठीक है, जो अहिंसा का पालन करता है, उसके सामने कितने भी हिंसक प्राणी भी हो, उसको हानि नहीं पहुंचाते, यानी वेर त्याग कर देते हैं उसके सामने। ठीक है, तो यही लाभ है अहिंसा का। ओके, क्लियर एवरीवन? नंबर दूसरा, सत्य। 36 में बताया गया, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, यानी कि सत्य की दृढ़ स्थिति होने पर, यानी समझ लीजिए कि सत्य का पालन कर रहे हैं, किसी भी देश, यानी कि
देश, स्थान, काल या फिर समय में किसी भी स्थिति में आप सत्य का पालन कर रहे हो और आपका सत्य इतना दृढ़ हो रहा है कि आप सत्य ही बोलते जा रहे हैं, आप कभी झूठ का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो उस स्थिति में जो भी क्रिया करोगे, यानी जो भी आप एक्टिविटी करोगे, जो भी कर्म करोगे आप, वो उसमें आपको फल मिलता जाएगा। यानी जो आप करेंगे उसमें आपको फायदा मिलता जाएगा, यानी जो भी आप क्रिया करेंगे उसमें क्या मिलेगा आपको, फल मिलेगा। बहुत बड़ा फल मिलता है यहाँ पर, क्रिया फलाश्रय, तो यानी क्रिया फल के आश्रय का भाव आ जाता है। जो भी क्रिया करेंगे आप उसका फल आपको प्राप्त होता जाएगा। ठीक है। फिर है अस्तेय। अब अस्तेय आपको पता है किस, चोरी नहीं करना कहते हैं हम लोग, है ना, अस्तेय। स्तेय यानी चोरी करना। ठीक है। तो अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, यानी कि अस्तेय प्रतिष्ठायाम यानी अस्तेय की प्रतिष्ठा हो जाती है, प्रतिष्ठित आप हो जाते हो, अस्तेय में निपुण हो जाते हो, परिपूर्ण हो जाते हो, तो यानी चोरी के अभाव की दृढ़ स्थिति हो जाने पर, यानी चोरी का अभाव हो गया, आप मतलब किसी से मतलब कुछ भी आप ले नहीं रहे हो, कहने का मतलब, ठीक है, यानी चोरी नहीं कर रहे हो उनको बिना बताए हुए, ठीक है, ये स्थिति आ जाती है तो सर्व रत्नोपस्थान में सब प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते हैं। यानी अब आपके सामने, मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जैसे होता है ना कि कोई चुपके से कोई किसी की वस्तु चुरा लेता है जिससे कि अपना फायदा हो, है ना, लेकिन जब हम उनकी वस्तु नहीं चुराएंगे, है ना, किसी को तकलीफ नहीं देंगे, दुख नहीं देंगे, ठीक है, तो अंदर ही अंदर एक मतलब रत्न उभारा जाएगा, यानी रत्न प्रकट हो जाएगा अंदर ही अंदर, कि आप मतलब एक तरीके से संतुष्ट हो गए हो उस चीज में। संतोष वाला हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप उस चीज में क्या हो गए, संतुष्ट हो गए, मतलब आपको उस चीज की जरूरत नहीं है, यानी एक अंदर ही अंदर ऐसे रत्न प्रकट हो जाएंगे आपके अंदर कि अब इनके, इन चीजों की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें हमारी जरूरत जो होने वाली थी वो पूरी हो गई है, ठीक है, इस तरीके से आपके अंदर ही क्या होंगे, रत्न प्रकट हो जाएंगे साधक के, ठीक है, तो फिर किसी दूसरे की वस्तु की अपेक्षा आपको नहीं रहेगी, ठीक है, तो अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, सभी रत्न आपके सामने प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ना कि जो आप लोग भी पढ़े होंगे, शायद 9वीं कक्षा में था शायद, मुर्ग वाला जो कहानी थी, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, कौन सा मुर्ग बोलते हैं, हरीन, शाह मुर्ग शुतुरमुर्ग। वाला। क्या बोले, सर हेलो, शुतुरमुर्ग बोल रही थी। हाँ सुतुर मुर्ग ना। हम्म, जो कहानी थी कि उसके अंदर ही सुगंध रहता है, लेकिन वो बाहर सुगंध कहाँ से आ रही है करके पूरा ढूंढ लेती इधर उधर, है ना, हिरण का, मृग हिरण का किरण सर। का, हाँ, कस्तूरी सर, कस्तूरी कस्तूरी हिरण के कस्तूरी। कस्तूरी, हाँ कस्तूरी ना, कस, हाँ, कस्तूरी हिरण जो होती है हाँ उसके नाभि के अंदर वो हाँ, हाँ तो जो वो सुगंध सुगंध होती है होता है, और वो तो मन बाहर, चंचल रहता है, ढूंढती रहती तो बाहर मतलब वो भटकती है, बाहर ढूंढती है वो जो सुगंध है वो, तो ते यानी हम लोग जो चीजें देखते हैं बाहर की, नहीं ये हमें चाहिए, ये हमें नहीं, तो हम चोरी करेंगे ना, इससे मतलब ले लेंगे तो अच्छा रहेगा इनको बिना बताए, है ना, हम मतलब पूरा खुश हो जाएंगे, हमारे मतलब हमारे साथ हमारे पास पूरी संपत्ति आ जाएगी, तो ये चीज नहीं है, तो बाहरी वस्तु नहीं, तो अंदर ही है, तो वो सुगंध कहाँ पर रहता है, उस शरीर के अंदर ही रहता है, तो ये जो रत्न होते हैं वो अंदर ही रत्न है, तो बाहर के रत्न जो भी बाहर मौल्यवान जो भी वस्तु दिखते हैं वो उसके लिए क्षणिक होते हैं, उस साधक के लिए, इसलिए जब अत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है तो सर्वरत्नोपस्थानम यानी उसके सामने रत्न प्रकट हो जाते हैं, यानी एक तरीके से आंतरिक रूप से अब उसको उस चीज की लालसा नहीं रहती है, ठीक है, उसकी जरूरत ही नहीं रहती, उसको क्षण भंगुर दिखने लगेंगे, ठीक है, क्लियर। अब ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ,
38। यानी यहाँ पर मैंने भौतिक रूप से नहीं बता रहा हूँ चीजें, ठीक है, नहीं तो आप बोलेंगे सभी रत्न आपके सामने प्रकट हो जाएंगे जादू से। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये एग्जाम्पल नहीं लगेगा। नॉर्मल तौर पर कोई शाब्दिक अर्थ उसका लेते हैं ना, तो वैसे लेते हैं, ठीक है, तो वैसे अर्थ नहीं लेना है। ब्रह्मचार्य प्रतिष्ठायाम, यानी ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम, यानी ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर वीर्य लाभ, सामर्थ्य का लाभ हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म का आचरण, अब ब्रह्म किससे संबंधित है आपको पता है, वो ज्ञान से संबंधित है। ठीक है, यानी ऐसा ज्ञान, ऐसा आचरण जिससे क्या होता है, हमारे जो सप्त धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है, ये इनकी एक तरीके से बढ़ोतरी रहेगी, होगी। यानी एक तरीके से ये सिस्टमेटिक रूप से काम करेंगे हमारे शरीर में, सप्त धातु है। ठीक है, लास्ट में तो हमारा वीर्य रहता है, ठीक है, जिससे ओज बनता है, जो हमारे शरीर पर चमक रहती है, सामर्थ्य आ जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, यानी हम कोई भी एक्टिविटी जो है वो सही ढंग से कर पाते हैं। ठीक है, यानी हमारे जो भी ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, हमारा मन है, इसको हम लोग कंट्रोल में रखेंगे। ठीक है, यानी हम जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी स्पर्श कर रहे हैं, जो भी खा रहे, ग्रहण कर रहे हैं, अभी जो भी हम सुगंध ले रहे हैं, है ना, जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं कर्म, हमारे कर्मेंद्रियों से, ठीक है, और मन से जो भी विचार कर रहे हैं हम लोग, तो सही दिशा में इन इंद्रियों का हम लोग यूज कर रहे हैं, और जिससे हमारे सप्त धातु भी श्रेष्ठ हो रहे हैं, सप्त धातु भी बैलेंस में है। ठीक है, तीन गुण भी हमारे बैलेंस में हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर क्या है, मतलब सामर्थ्य आ जाता है एक तरीके से, यानी वीर्य का लाभ, यानी हमारे अंदर क्या आ जाता है, सामर्थ्य आ जाता है, एक तरीके से हमारे अंदर शक्ति आ जाती है, हमारे अंदर ऊर्जावान हो जाते हैं हम, जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। यानी हमारे इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को हमारे सही काम में लगाएंगे, सही यूज में उसको क्रिया में लगाएंगे। ठीक है, तो हमें उसका लाभ मिलेगा। ठीक है, अलग चीजों में हम लगाएंगे और सही काम में नहीं लगाएंगे, जैसे हम लोग यम नियम अभी जैसे पढ़े हम लोगों ने, तो जैसे भावनाएं जो होती है, जैसे कि हम अहिंसा में लगा रहे हैं, मतलब हिंसा में लगा रहे हैं, अ, चोरी करने में लगा रहे हैं, असत्य बोलने में लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सामर्थ्य नहीं रहेगा। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ठीक है, सोच, यानी इत्यादि सारी चीजों में हम लोग इंद्रियों को इंक्लूड कर रहे हैं, सही काम में लगा रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या होगा, विजय का लाभ होगा और सामर्थ्यवान बन जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर एवरीवन? अब है अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनथा संबोध। अपरिग्रह स्थैर्यम जन्म जन्म कथनता संबोध, यानी अपरिग्रह, अपरिग्रह से, यानी अपरिग्रह स्थैर्य, यानी अपरिग्रह की स्थिति हो जाने पर, यानी कि आप परिग्रह नहीं कर रहे हो, अपरिग्रह कर रहे हो, या- तो क्या होगा, जन्म कथन था संबोध, यानी पुनर्जन्म कैसे हुए थे इस बात का भली भांति ज्ञान हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अपरिग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है कि वस्तु को गोड़ा नहीं करना है, वस्तु को संग्रहित नहीं करना है। ठीक है, अपरिग्रह यानी जितना हमें चाहिए उतना ही रखना है एक तरीके से। ठीक है, यानी ज्यादा वस्तुओं को संग्रहित नहीं करना है। अब अब वो ऐसा होता है ना कि जितनी साधन संपत्ति आ गई उतना लोग जमा करने में एकजुट हो गए हैं, है ना, जितना ज्यादा पैसा रहेगा उतना ज्यादा वस्तुओं को क्या करते हैं हम लोग, जमा करते रहते हैं। ठीक है, तो अपरिग्रह यानी जितना जरूरत है उतना ही लेना है। जब हम लोग ज्यादा वस्तु संग्रह को, मतलब ज्यादा वस्तु संग्रह नहीं करेंगे, तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर आप लोग कर्म से इंक्लूड करना आप लोग। ठीक है, जो भी हम लोग कर्म करते हैं, ठीक है, तो
धर्मयुक्त कर्म करना है हमें, ये तो आपको पता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, सही कर्म करेंगे तो सही दिशा में हम लोग जा पाएंगे, जिससे हमारे जो पुनर्जन्म, ठीक है, जन्म कथनता समुदय यानी जन्म संबंधित, हमारे जन्म संबंधित चीजें क्या हो जाती है, यानी पता चलती है, हमें बोध हो जाता है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, उसी जो हम लोग वस्तु संग्रह कर रहे हैं तो उसी में पड़े रहेंगे। ठीक है, उसी के मोह माया में फंसे रहेंगे, जिसके वजह से हम अपने जीवन में क्या हुआ है, पहले के जीवन में क्या हुआ है, उसके बारे में हम बोल ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग अलग ही उलझे हुए हैं। जब तक आप उसमें उलझे रहेंगे तब तक आप अपने बारे में नहीं जान पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि अपरिग्रह स्थैर्यम जन्म कथनता संबोधा। ठीक है, क्लियर। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, मेघा जी, हेमलता जी, ज्योति जी, सात्विक जी, अनामिका जी, अनु जी, छठ, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। अभी अभी हम लोग नियम को देखेंगे, नियम के बारे में देखेंगे। यम के बारे में हो गया, अब नियम देखते हैं। 40 नंबर से नियम चालू होता है। सूत्र संख्या, शोचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्ग, यानी सोच से, सोच से पालन करने से अपने अंगों में वैराग्य और परे यानी असंसर्ग, यानी कि दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा उत्पन्न होती है। यानी जब हम शौच का पालन करेंगे, शुद्धि का पालन करेंगे, यानी एक तरीके से शुद्धता को अपनाएंगे, ठीक है, तो अपने अंगों में क्या हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अपने अंगों से आसक्ति नहीं रहेगी। ठीक है, अपने अंग से क्या रहेगी, आसक्ति नहीं रहेगी, और परे असंसर्ग, यानी दूसरों से भी संसर्ग न करने की इच्छा होगी। ठीक है, यानी दूसरों से भी क्या है, संसर्ग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, संसर्ग न करने की इच्छा उत्पन्न होती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये आप लोग को पता है कि हमारा ये जो शरीर है, ठीक है, बाहर से तो अच्छा दिखता है हमें, लेकिन अंदर से क्या है, अंदर से पूरा मतलब देखोगे तो पूरा गंदगी दिखेगी आपको, है ना, एक तरीके से। हम लोग बाहर से इतना संवारने की कोशिश करते हैं कि मतलब कि हम ही मतलब एक तरीके से खूबसूरत है ना, हमसे खूबसूरत मतलब कोई है ही नहीं, और हमारा चेहरा कभी चेंज हो ही नहीं सकता है ना, हम ऐसे के ऐसे ही मतलब युवा बन के रहेंगे, है ना, इस तरीके से मतलब भाव होता है। तो आसक्ति ही एक तरीके से। लेकिन जब आपको पता है कि ये भी हमारा नाशवान है ना, ये भी हमारा अशुद्धि, हमारी ये जो भी है, ठीक है, शुद्ध तो एक में नित्य, और एक में क्या है, आत्मा ही है। ठीक है, जो जैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन ये जो शरीर जो है, एक तरीके से क्या है, गंदगी का ही है ना, है क्या नहीं। तो ऐसा भाव रखना है कि आपको एक तरह की शुद्धि का भाव रखना है, अपने चित्त संबंधित शुद्धि को एक तरीके से फोकस करना है। ठीक है, आपके मन को शुद्ध करने की प्रयास करना है। तुम्हारा मन कैसे शुद्ध रहे, नहीं कहा गया है कि महात्मा बुद्ध जी भी कहते हैं कि मन को तो आप अ, शून्य नहीं कर सकते हो एकदम से, हाँ, लेकिन आप अच्छे अच्छे विचार अपने मन में लाएंगे, जैसे कि उन्होंने भी अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह का बात करते या नियम का बात करते हैं, तो उसको आप पालन करेंगे, यानी अच्छे विचार अच्छे कर्म का पालन करेंगे, तो मन क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, यानी मन को क्या करना है, हमें शुद्ध करना है। जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा तो दूसरे के संबंध में भी क्या रहेगी, आसक्ति नहीं रहेगी, और अपने शरीर के प्रति भी आसक्ति नहीं रहेगी, कहने का तात्पर्य। ठीक है, क्लियर। 41 देखते हैं अभी, उसी के बारे में फिर बताया गया। और
पहले तो ये है कि क्वेश्चन आता है शोचात स्वांग जुगुप्सा परेरत संसर्ग, यानी शौच के पालन से स्वांग जुगुप्सा यानी अपने अंगों में वैराग्य और दूसरों के दूसरों से भी संसर्ग नहीं होता है, ठीक है, यानी दूसरों में भी क्या है, वैराग्य देखने में आता है। और भी बताया गया है कि सत्व शुद्धिर सोमनस्य काग्रे, सत्व शुद्धि सोमनस्य काग्रेन्द्रिया काग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च, यानी कि सत्व शुद्धि सोमनस्य काग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि, यानी कि सत्व सत्व आपको पता है कि अंतकरण की शुद्धि, सत्व यानी हमारे महत अहंकार मन है ना, इनकी शुद्धि करना यानी अंतकरण की शुद्धि। मैंने जैसे कि मन की शुद्धि बोला है ना, तो अंतकरण की शुद्धि जो आंतरिक अंग है हमारे, जैसे कि बुद्धि हो गई, हमारा अहंकार हो गया, हमारा मन हो गया, इनकी शुद्धि करना, ठीक है, अंतकरण की शुद्धि करना, मन में प्रसन्नता आ जाती है, ठीक है, सत्व शुद्धि होने पर, अंतकरण की शुद्धि हो जाने पर क्या हो जाती है, मन में प्रसन्नता का भाव आ जाता है। और हमारा चित्त जो होता है, हमारा जो मन जो होता है वो कैसे हो जाता है, एकाग्र हो जाता है और इंद्रियों को वश में, और इंद्रिया क्या हो जाती है, वश में हो जाती है, ठीक है, और आत्म साक्षात्कार की क्या हो जाती है, योग्यता आ जाती है, ठीक है। तो अंतकरण की शुद्धि से मन में प्रसन्नता आती है, चित्त की एकाग्रता आती है, इंद्रियों वश में आ जाते हैं और आत्म साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। ये पांचों भी होते हैं, ठीक है, यानी ये जो शुद्धि बताई, अपने अंगों में वैराग्य और दूसरों के अंगों में जब वैराग्य का भाव आ जाता है, आसक्ति हम लोग एक तरीके से दूर कर देते हैं, यही हमारी शुद्धि है। अटैचमेंट को दूर करें, डिटैचमेंट करना ही शुद्धि है। समझ में आ रहा है शुद्धि यानी क्या, डिटैच होना यानी दूसरों से अलग हो जाना, अपने से अलग हो जाना, एक तरीके से उस आत्मा के प्रति पूरी तरीके से अवेयर हो जाना, यही हमारे लिए शुद्धि है, यही हमारे लिए सोच है। समझ में आया एक शब्द में, ठीक है। कोई बोलेगा आपको शरीर की शुद्धि, शुद्धता पालन कर, शुद्ध रहना है, पूरे घर में शुद्ध रहना है, ये रहना है, वो रहना है, उसकी बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं आपके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, ठीक है। बाद में बताया भी गया है कि जब हमारी अंतकरण की शुद्धि हो जाती है तो मन में प्रसन्नता का भाव आ जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है, इंद्रिया वश में आ जाती है और आत्म साक्षात्कार की क्या आ जाती है, योग्यता आ जाती है, ठीक है। ये पांचों सीक्वेंस से याद रखना कि क्वेश्चन पूछा जाता है सीक्वेंस से। तो सत्व शुद्धि सोमन से काग्रेन्द्रिया जयात्म दर्शन योगत्वानी च, इस तरीके से आपको सूत्र को याद रखना है। फिर हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा है नियम में संतोष, संतोषा नित्यम सुख लाभ, यानी कि संतोष से अनुत्तम सुख लाभ, यानी जिससे उत्तम दूसरा कोई सुख ही नहीं है, ऐसे सर्वोत्तम सुख का लाभ हो जाता है। यानी देखिए जो मिल रहा है, जैसे कहा जाता है भगवत गीता में भी कि कहा गया है कि आप कर्म किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, एक पल भी नहीं रह सकते, क्योंकि आप त्रिगुणों से क्या है, त्रिगुणात्मक हो, ठीक है, यानी त्रिगुणों के अंदर में हो आप, ठीक है। इसलिए आपको बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकते हो। इसलिए आप कर्म तो कर रहे हो, लेकिन कर्म करते हुए हमें, और कर्म कैसे, धर्मयुक्त कर्म करना है, धर्मयुक्त कर्म करते हुए, धर्म कौन से पता है आपको, अष्टांग योग है, ठीक है, वो करते हुए आपको जितना मिलता है आपके लिए संतोष है ना, आपकी जो साधना में जो लाभदायक है, ठीक है, और आपकी साधना में जो आगे बढ़ रहा, मतलब आगे बढ़ाया जा रहा है जिससे, ठीक है, और उसमें आप खुश है ना, तो उतने में आपको क्या करना है, खुश रहना है, या एक तरीके से यहाँ पर लालसा नहीं करनी है, एक तरीके से यहाँ पर लोभी की भाव नहीं लाना है। लोभ आएगा तो पता है कि क्रोध भी आएगा, क्रोध आएगा तो पता है मोह भी होगा उसके प्रति, ठीक है। इसीलिए आपको क्या है, जितना मिलता है अपने जीवन में उसमें संतुष्टि रखना बहुत जरूरी है जीवन में। जब तक संतुष्टि नहीं रहेगी तब तक जीवन सही ढंग से हम लोग
नहीं जी सकते, यानी जो हमारा मेन लक्ष्य है, उद्देश्य है, हम लोग वहां तक नहीं जा सकते। इसलिए जो मिलता है उसमें हमें क्या रखना है, संतुष्ट होना है, सुख होना है। इससे क्या होता है, सर्वोत्तम सुख का लाभ मिल जाता है, यानी अंदर ही अंदर ऐसी क्रिया हो जाती है कि ये सब जो चीजें है वो सब लोग, सब क्या है, सबके सबके नाशवान दिखने में आएंगे आपको, क्षणभंगुर दिखने में आएंगे, परिवर्तनशील दिखने में आएगा, कुछ कोई भी चीज स्थायी नहीं है ये देखने में आएगा। तो हम, ये चीज स्थायी है ही नहीं, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, तो इसमें क्या ही लोभ रखना है, इसमें क्या ही मोह रखना है ना। तो ये भाव अंदर आ जाता है तो आपका आंतरिक जो मन होता है वो क्या हो जाता है, सर्वोत्तम सुख को प्राप्त कर लेता है, सर्वोत्तम आनंद की प्राप्ति में ढल जाता है। ठीक है, क्लियर। ज्योति जी, ज्योत्सना जी, मैना जी, मेघना जी, सात्विक जी, मीनाक्षी जी, रजनी जी। अब हम लोग देखते हैं चौथे नंबर का है तप। तप के बारे में देखते हैं हम लोग। तो कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपसः। कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपसा, यानी कि तपस यानी तप के प्रभाव से अशुद्धि क्षयात, यानी जब अशुद्धि का नाश हो जाता है तब कायेन्द्रिय सिद्धि, यानी काय और इंद्रियों की सिद्धि, यानी शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। यानी तप करना, तप करने से क्या होता है बताइए, अशुद्धियां दूर हो जाती है। ठीक है, जिससे हमारे शरीर और इंद्रिय संबंधित क्या हो जाती है, सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, तप, तप का मतलब ये है कि द्वंद्व को जीतना। ठीक है, द्वंद्व पर विजय प्राप्त करना ही क्या है बताइए, सबसे बड़ा तप है। यानी ठंडियों में भी आप बैलेंस कर पा रहे हो अपने आप को, विचलित नहीं हो रहे हो, ना मन से ना शरीर से। ना गर्मियों में भी आप नहीं विचलित हो रहे हो, ना मन से ना शरीर से। ठीक है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो उसमें भी आप लोग विचलित नहीं हो रहे हो। चाहे सामने से आपको सम्मानित किया जा रहा है, यानी मान और अपमान भी किया जा रहा है, फिर भी आप विचलित नहीं हो रहे हो, तटस्थ हो। ठीक है, चाहे आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाती है, अंधेरा छा जाता है या फिर एकदम से उजाला छा जाता है, फिर भी आप विचलित नहीं हो रहे हो। यही हम, और इसी में आप लोग क्या कर रहे हैं, धैर्य बनाकर रखे हो। ठीक है, इन चीजों, इन द्वंद्व पर आप एक तरीके से विजय प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, यही क्या है बताइए, तप। या फिर हम लोग जो ये जो धर्म बताए गए हैं, यम नियम आसन जो भी चीजें हैं, ठीक है, इसमें आप एक तरीके से तपस्या कर रहे हो, आप उस चीज का पालन कर रहे हो, ये भी हमारे लिए क्या है, एक तरीके से तप है। अब इसका पालन करेंगे हम लोग तो भाई हमारा शरीर में क्या है, सप्त धातु से बना हुआ है, पंचमहाभूतात्मक पिंड है हमारा शरीर। यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, ये सही से ढंग से कार्य करेंगे। पंचमहाभूतात्मक जो शरीर है वो भी, पंचमहाभूत हमारे शरीर में क्या होंगे, सही से बैलेंस कर पाएंगे। हमारे जो 10 प्राण वायु है वो भी हमारे शरीर में सही से क्या हो जाएंगे, काम करेंगे। हमारे नाड़ियां जो है वो भी सही से काम करेंगे, यानी हमारी शरीर की सिद्धि हो गई। ठीक है, हमारे जो इंद्रिया है, हमारे ऑर्गन्स जो है, ठीक है, हमारे जो ज्ञानेन्द्रिय, हमारे जो कर्मेंद्रिय है, ठीक है, वो भी, फिर हमारा जो मन भी है, ठीक है, वो भी एक तरीके से उनकी भी ऊर्जा बन रही है, ऊर्जा की उनको प्राप्ति हो रही है। सही चीज में हम उस इंद्रियों को इस्तेमाल कर पा रहे हैं और इस इंद्रियों की वजह से और हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं, ऊर्जावान बन रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से इंद्रियों की भी क्या मिलेगी, हमें क्या होगी, सिद्धि होगी। ठीक है, यानी आप सही से चीजों को देख पाते हो, परखते हो। ठीक है, सही से चीजों को सुन पाते हो, सही चीजों को समझ पाते हो, है ना। ये सारी चीजें, यानी इंद्रियों से क्या, इंद्रियों के बारे में आपको सिद्धि मिलेगी और शरीर से भी संबंधित सिद्धि मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्वाध्याय।
स्वाध्याय इष्ट इष्ट देवता संप्रयोग, यानी स्वाध्याय से इष्ट देवता संप्रयोग, यानी इष्ट देवता की भली भांति यानी साक्षात्कार हो जाता है, भली भांति प्राप्ति हो जाती है। दो शब्द है इसमें, स्व अध्ययन। स्व अध्ययन, स्वाध्याय का मतलब होता है कि स्व का अध्ययन करना, यानी सतत ये ध्यान रखना है कि हमें अपने बारे में सोचना है। अपने बारे में सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपने खुशी के लिए बहुत सारा धन इकट्ठा कर रहे हो, है ना, गाड़ी बंगला ले रहे हो, ये नहीं। अपने बारे में सोचने का मतलब ये है कि उस आत्मा के, उस पुरुष के बारे में सोचना है। हमें हर वक्त, हर समय, हर पल हमें ये याद रखना है कि हमें आत्मा के बारे में जानना है, हमें उस नित्य के बारे में जानना है, हमें उस सनातन के बारे में जानना है। ठीक है, उस चीज का हमें सतत ख्याल रखना है, स्मरण रखना है और उसी का अभ्यास करना है। कैसे हम साधना के द्वारा उस चीज को पहुंच सकते हैं, उस चीज के बारे में जान सकते हैं, उस आत्मा, उस परमात्मा के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग जान जाएंगे तब, यानी स्व का अध्ययन करते हैं और स्व का अनुभव ले लेते हैं, तब इष्ट देवता की प्राप्ति यानी उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उस आत्मा के बारे में हम लोग भली बातें जान लेते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, आगे देखिए, आगे है ईश्वर प्रणिधान। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात, यानी कि ईश्वर प्रणिधानात यानी ईश्वर के परिधान से क्या होता है, समाधि की सिद्धि होती है। हम लोग आगे भी पहले भी पढ़े थे, है ना। तो समाधि की सिद्धि हो जाती है जब आप ईश्वर की परिधान करने से, ईश्वर का पालन करने से। ठीक है, अब ईश्वर परिधान में आपको बताया गया है कि ईश्वर का वाचक कौन है। अब ईश्वर तो आपको एक तरीके से आप महसूस नहीं कर सकते हो, क्या बोल सकते हैं, हम तो देख तो नहीं सकते हैं, है ना। एक तरीके से उसके बारे में हमें पता भी नहीं है, हाँ, लेकिन ओम के बारे में जरूर पता है। तो उसका वाचक ओम है, तो ओम की साधना करनी है। कोई बोलेगा ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर ये है या नहीं है वो मायने नहीं करता है। मायने ये करता है कि उसका जो वाचक है ओम जरूर है। ओम हमारे मतलब साइंटिफिकल प्रूफ भी हुआ है कि ओम जो है पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है ध्वनि ओम की, तो ओम जरूर है। तो ओम को ही हम लोग ईश्वर मानते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछता है, इंटरव्यू में पूछे या फिर कहीं पर भी पूछे, कितना भी विद्वान हो, है ना, तो आप बता सकते हो कि ओम है और ओम को ही ईश्वर कहा जाता है। ठीक है, तो ओम की साधना करनी है, ओम का जप करना है और ओम का जप आप कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, यही ईश्वर है, इसी से आपको समाधि मिलेगी। ठीक है, क्लियर? ज्योति जी, मेघा जी, ज्योत्सना जी, मालविका जी, रजनी जी, सात्विक जी, अनु जी, मेघना जी, पुण्यवती जी, हेमलता जी। हाँ, हेमलता जी बताइए, कुछ डाउट है? जी सर। सर जैसे ओम का देते हैं तो इस्लाम में तो ओम को तो मानते ही नहीं, तो फिर इसको कैसे देते किसमें नहीं ये कर मानते हैं? सकते हैं? इस्लाम धर्म में नहीं मानते, जैसे सिख धर्म में मानते हैं, ओम का उच्चारण भी करते हैं, जबकि इस्लाम धर्म में तो मानते ही नहीं ना उनको। इस्लाम धर्म में क्या माना जाता है बताइए? अल्लाह को मानते हैं सर वो। हाँ, तो उनके लिए वही है, जो जिसको मानता है उनके लिए वही है। अल्लाह को मानते हैं तो एक तरीके से अल्लाह को मानते, ठीक है, माना अल्लाह को मानते, लेकिन मैं वही बताया, अब हिंदू धर्म में ईश्वर को मानते हैं, अब इस्लाम में अल्लाह को मानते हैं। ठीक है, अब अलग अलग में जैसे कि यीशु क्रिश्चियन में वो यीशु को यीशु इनको मानते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह तो आपको मतलब देख तो नहीं सकते उसको, है ना। है या नहीं है ये भी कोई नहीं बता सकता है या नहीं है ये भी नहीं कोई बता सकता है। अब बता सकता है तो आप पूछेंगे आपको दिखा क्या, है ना, सवाल ऐसे उठते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ऐसी चीज बताइए, यानी अल्लाह के बारे में वो साधना करते हैं तो कुछ ऐसी चीज तो होनी चाहिए ना जिसके बारे में साधना करके वो फल प्राप्त कर सकते हैं।
तो ईश्वर के संबंध में ये है कि ओम है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब बहुत लोग होते हैं कि धर्म विशेष, जैसे कि हिंदू धर्म से संबंधित जो भी संस्कृति बताएगी उसका ही पालन करते हैं, यही सब भगवान मानते हैं, बाकी दूसरे धर्मों को मानते नहीं है ना। अब इस्लाम वाले भी वही है कि बाकी दूसरे धर्म को, हमारा ही धर्म अच्छा है, हमारा ही देवता मतलब मेन देवता हो गया, है ना। इस प्रकार से चीजें होती है। लेकिन केवल और केवल अल्लाह बोलिए, ईश्वर बोलिए, परमात्मा बोलिए, ठीक है, ओम बोलिए, सब एक ही है। ठीक है, सबका मालिक एक ही है। साईं बाबा भी कहते थे कि जो संत हुए है ना, तो सबका मालिक क्या है? एक ही है। ठीक है, चाहे आप अलग अलग नाम ले सकते हैं, लेकिन वो तो एक ही है। अच्छा, साधनाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो फल प्राप्त करना है वो एक ही है, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, चाहे किसी भी धर्म में हो, साधनाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसको जाना है उसी स्थान पर, है ना। चाहे आपको नागपुर में जाना है तो कोई बाइक से जाता है, कोई जीप अपनी लेकर जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, कोई साइकिल से ही चला जाएगा, है ना। अलग अलग रूट भी पकड़ सकता है, कोई एरोप्लेन से जा सकता है। तो मार्ग अलग हो सकते हैं, साधनाएं अलग हो सकती है, यानी मार्ग यानी धर्म अलग हो सकते हैं। उस धर्म में, उस मार्ग में साधन अलग अलग हो सकते हैं, यानी जैसे अष्टांग योग बताया गया है, कहीं पर मंत्र उच्चारण बताया गया है, इसी जो भी हो, है ना। लेकिन जाना तो नागपुर में ही है, जाना तो मोक्ष की प्राप्ति करना, जाना पाना तो उस परमात्मा को ही, ईश्वर को ही है ना। क्लियर? मीनाक्षी जी आपका बाद में क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। 46 देखते हैं, अभी यम नियम के बारे में देख लिया हम लोगों ने। अब 46 देखते हैं आसन के बारे में, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे साधन पाठ को आज। ठीक है, तो स्थिर सुखम आसन, यानी स्थिर सुख, यानी निश्चल हिलने चलने रहित सुख पूर्वक बैठने का नाम क्या है? आसन। सिंपल सी बात है, जैसे मैं यहाँ पर ऐसे बैठा हूं, मुझे अच्छा फील हो रहा है, और स्थिर भी हूं, मैं विचलित नहीं हो रहा हूं, यानी हमारा मन एक तरीके से क्या हो रहा है? निश्चल हो रहा है, स्थिर है। ठीक है, और शरीर की स्थिति भी कैसे है? सुखपूर्वक है। ठीक है, तब उसको आसन माना जाता है। ठीक है, क्लियर? आसन के बारे में समझ में आया? सिंपल है। ठीक है, आप कोई भी आसन है, नो डाउट। अब प्रयत्न शैथिल्यात अनंत समापत्ति भ्याम, यानी कि प्रयत्न शैथिल्यात अनंत समापत्ति भ्याम, यानी उक्ता आसन प्रयत्न की शिथिलता से, यानी जो आप लोग आसन लगा रहे हो प्रयत्न के शिथिलता से, तो अनंत में मन लगाने से सिद्ध हो जाता है। यानी उस आसन के बारे में बताया गया है कि प्रयत्न की शिथिलता से और अनंत में मन लगाने से सिद्ध हो जाता है। यानी जो आप आसन लगा रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है, और उस परमात्मा में, उस आत्मा में आप क्या रहे हैं? मन लगा रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो आपका आसन सिद्ध हो जाता है। ओके, आसन यानी यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, जो स्थूल रूप से हम लोग आसन बोलते हैं ना, ठीक है, तो वो आसन नहीं है। ठीक है, वो आसन नहीं है। बैठने की स्थिति तो है, बैठना तो है ही साधना करने के लिए, वो तो इंक्लूड होगा ही होगा। ठीक है, वो तो इंक्लूड होगा ही होगा, लेकिन प्रयत्न किस चीज के बारे में कर रहे हैं? जैसे भी प्राणायाम बताएंगे, तो प्राणायाम का अभ्यास करेंगे समझ लीजिए आसन में, तो उसके बारे में आप प्रयत्न कर रहे हैं, और वही प्रयत्न कैसे शिथिल होता जा रहा है, उसका अभ्यास मतलब अच्छा होता जा रहा है। ठीक है, और आपका जो चित्त है वो एकाग्र हो रहा है उस प्राण वायु में, एक तरीके से तत्पर है, तो मन एकाग्र हो गया उसमें, तो अब मन विचलित नहीं होगा। ठीक है, तब वो आसन सिद्ध माना जाएगा। ठीक है, इसमें अनेक सारे अर्थ भी आप लोग ले सकते हो,
नो डाउट। यानी एक तरीके से स्थूल रूप से भी आसन को समझ सकते हो, और एक तरीके से आसन यानी आसीन हो जाना। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम सिंहासन की कुर्सी पर बैठ गए, सिंहासन पर बैठ गए। राजा क्या है, जैसे कि एक राजा है, राजा का एक पुत्र है। तो पहले राजा बैठा हुआ है, अब राजा के बाद कौन बैठेगा, उसका पुत्र बैठेगा। जब तक पुत्र नहीं बैठेगा तब तक उसको राजा नहीं बोलेंगे ना, एक तरीके से ऑफिशियल रूप से। जब वो बैठ जाएगा तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, राजा बोलेंगे। ठीक है, यानी सेम है। जब आपको उस परमात्मा में जब तक आपका मन नहीं लगता है, यानी मन एकाग्र जब तक नहीं होता है, ठीक है, उस आत्मा के बारे में, उस परमात्मा के बारे में आप साक्षात्कार नहीं कर लेते हो, तब तक वो आसन सिद्ध नहीं होता है। समझ में आया, राजा की कुर्सी से संबंधित। ठीक है, आसीन हो जाना। तो कहा गया आसन आपको प्राप्त हो जाता है तो ततो दंडान विघात, यानी जब आप आसीन हो गए हो, जब राजा, वो जो राजा का बेटा है वो कुर्सी पर बैठ गया, सिंहासन में बैठ गया, राजा बन गया है, तो अब क्या करेगा, वो प्रजा को संभालेगा। अब प्रजा उसके अधीन रहेगी। सेम फॉर्मूला रहेगा इसमें भी, कि जब वो साधक जो आसीन हो जाएगा, ठीक है, उस आसन में, तो अब उसके लिए कोई द्वंद्व मायने ही नहीं करेंगे, कोई घात ही नहीं, कोई सुख नहीं उसको हानि पहुंचा सकता, ना दुख हानि पहुंचा सकता है, कोई मान नहीं हानि पहुंचा सकता है, ना अपमान हानि पहुंचा सकता है। उसके लिए ना कोई अंधेरा ना कोई उजाला, ठीक है, उसके लिए ना कोई शीत ना कोई उष्ण, ठीक है, ये सब कुछ, कोई भी द्वंद्व उसके लिए हानि नहीं पहुंचा सकते। यानी तत्व द्वंद्वान विघात, यानी उस द्वंद्व को क्या करता है, वो जीत लेता है एक तरीके से। ठीक है, तो बाकी सब लोग, प्रजा जो है, बाकी सब लोग किसका आदेश मानेंगे, राजा का मानेंगे, है ना, जो भी मंत्रिमंडल जो भी लोग रहेंगे। तो चलिए, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम के बारे में, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेद प्राणायाम, यानी तस्मिन सती, यानी उस आसन की सिद्ध होने के बाद बोला गया है, यानी उस आसन पर आप एकदम से स्थैर्य बना दिए है, चित्त आपका एक तरीके से क्या हो रहा है, स्थिर हो रहा है। ठीक है, आप लोग द्वंद्व को जीत रहे हैं। ठीक है, अब आपको द्वंद्व कोई हानि नहीं पहुंचा रही, उस समय बोला गया है कि उसके बाद श्वास प्रश्वास, यानी श्वास और प्रश्वास की गति विच्छेद, यानी गति का रुक जाना प्राणायाम कहलाता है। उस समय आपका जो है नी, यानी आप उस समय जब आसन सिद्ध हो जाता है, उस समय वायु जो होगी वो स्थिर हो जाती है, यानी एक तरीके से कुंभक लग जाता है। क्या लग जाता है बताइए, कुंभक लग जाता है। यानी उस समय वायु का रुक जाना, श्वास और प्रश्वास का रुक जाना ही क्या है, प्राणायाम है। और उसके बाद श्वास और प्रश्वास रुक जाती है, यानी एक तरीके से कुंभक लग जाता है आसन के बाद। ठीक है, अब इस प्राणायाम के बारे में चर्चा की है कि बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति दर्शकाल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सुष्म, यानी कि बाह्य, आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति, देश काल और संख्या, परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, तीन प्रकार से प्राणायाम की यहाँ पर चर्चा की गई है। और उसके बाद और एक प्राणायाम बताते हैं। पहला है, देखिए, बाह्य, आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति। पहला कौन सा प्राणायाम है बताइए, बाह्य यानी बाहर, यानी जब हम लोग श्वास को छोड़कर जब कुंभक करते हैं तो ये प्राणायाम कौन सा हुआ, बाह्य। आभ्यंतर यानी जब हम लोग श्वास को अंदर लेते हैं तो कुंभक करते हैं तो ये कौन सा हुआ प्राणायाम हमारा, आभ्यंतर। स्तंभ वृत्ति क्या हुआ, जब हम लोग बाहर श्वास को छोड़ते हैं और कुंभक करते हैं, और जब हम लोग अंदर श्वास को लेते हैं और कुंभक करते हैं, इन दोनों का मिश्रित स्तंभ वृत्ति में आएगा। ठीक है, तो ये हुआ स्तंभ वृत्ति। इस प्रकार से तीन प्राणायाम की चर्चा यहाँ पर की गई स्टार्टिंग में।
तो बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति ऐसे 3 प्रकार का होता है। और देश काल संख्या भी, यानी देश काल और संख्या द्वारा परिदृष्ट यानी भली भांति देखा जाता है। और दीर्घ और सूक्ष्म यानी लंबा और हल्का होता जाता है। यानी जब आप लोग श्वास देखिए, अभी मैं समझ लीजिए श्वास को छोड़ रहा हूं, कितने मात्रा तक मैंने छोड़ा। जैसे मैंने 6 मात्रा तक श्वास को छोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखा गया है, संख्या देखी गई है, बताइए। अब 6 मात्राएं तक श्वास को छोड़ा मैंने, काल यानी एक तरीके से समय कितना लगा, यानी किस काल में ये साधना हो रही है हमारी, है ना, समय कितना लगा। तो काल भी देखा जा रहा है, समय के अकॉर्डिंग चल रही है ना। इस समय में हमने इतना होल्ड होल्ड किया है छोड़कर, ठीक है। और देश, किस स्थान में वायु गया है आपका, छोड़ा है आप किस स्थान में, ठीक है। तो वो भी देखा जा रहा है, यानी बाहर आपने छोड़ा है। और जब हम अंदर ले रहे हैं तो अंदर ले रहे हैं, अंदर वायु गई है, यानी किस देश में यानी किस स्थान में अंदर गई है, कितने समय लगा उसमें, है ना, कितनी मात्रा में गया है, ठीक है। समय का अनुसरण ये भी देख सकते हैं आप कि काल जो भी समय चल रहा है उस हिसाब से भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। वो भी आप लोग ले सकते हो। तो इन तीनों चीजें यहाँ पर देखी जा रही है। और लंबा हो रहा है, वायु आपका ले रहे एकदम लंबा दीर्घ तक आप श्वास ले रहे छोड़ रहे हैं, यानी कुंभक कर रहे हैं। और हल्का होता जा रहा है, सूक्ष्म होता जा रहा है, ठीक है। ये चीजें आपके सामने प्रस्तुत होती है। तब इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ, जहां पर देश काल संख्या के द्वारा देखा जा रहा है। लेकिन बाह्याभ्यंतर स्तंभ, सॉरी, बाह्याभ्यंतर विक्षाक्षेपी चतुर्थ, यानी बाह्य, आभ्यंतर और विषाक्षेपी यानी बाहर और भीतर की विषयों का त्याग कर देने पर, यानी कहाँ पर वायु गया पता नहीं है, किस टाइम में वायु छोड़ा है पता नहीं है, कितनी मात्रा में वायु को छोड़ा है और कुंभ करा है पता ही नहीं है, ठीक है। यानी ऑटोमेटिकली कुंभक लग रहा है, ठीक है, यानी आपको पता ही नहीं है, ठीक है। आपके मतलब हम लोग खुद कर रहे हैं जिसमें बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति आएगा। जो हम प्रयास कर रहे हैं जिसमें हमें सब कुछ पता है, लेकिन जिसमें हमें कुछ भी पता नहीं है, हम कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे फिर भी कुंभक लग रहा है, इसी को बोलते हैं बाह्याभ्यंतर विक्षाक्षेपी चतुर्थ, यानी बाहर भीतर के विषयों का त्याग करने से जो अपने आप होने वाला जो होता है वो चतुर्थ प्राणायाम होता है, ठीक है। अब बोला गया है कि इसका लाभ क्या है, तो ततः शेते प्रकाशावरणम, यानी कि उस प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है, यानी अंधकार का जो आवरण पड़ा हुआ है, इस अविद्या का जो जाल पड़ा हुआ है, इस माया का जो जाल पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो आत्मा जो है एक तरीके से, ठीक है, ये जो हमारी बुद्धि है जो कि आत्मा आत्मा अपने इस बुद्धि के संपर्क में आ चुकी है और हमें पता ही नहीं है कि आत्मा क्या है, बुद्धि क्या है। हम इस शरीर को ही अब सब कुछ समझ बैठे हैं, है ना। यानी इस तरीके से ये जो अविद्या का माया जाल पड़ा हुआ है एक तरीके से वो हट जाता है, सिंपल सी बात, ठीक है। किससे, प्राणायाम से, ओके। धारणा सुच योग्यता मनस, तथा धारणाओं में मन की योग्यता आ जाती है, यानी जिस चीज को आप धारण करना चाह रहे हैं, मन जिसमें भी आप लोग एक तरीके से लगा रहे हो, उस चीज के बारे में आपको भली भांति ज्ञान हो जाएगा, उस चीज के बारे में भली भांति आप लोग धारण कर लोगे। यानी जिस चीज में भी आप मन को एकाग्र करेंगे उस चीज में आपका मन एकाग्र हो जाएगा एक तरीके से। तो मन क्या हो जाएगा, इसमें एकाग्र हो जाएगा, यानी मन की योग्यता आ जाती है, यानी धारणाओं में भी मन की क्या आ जाती है, एकाग्रता आ जाती है, योग्यता आ जाती है, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए प्रत्याहार के बारे में देखते हैं। लास्ट 50
4 नंबर और 55 नंबर देखिए, जो प्रत्याहार के बारे में बताया गया है। प्रत्याहार के बारे में कहा गया है कि स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार, यानी कि स्व विषया संप्रयोगे अपने विषयों के संबंध से रहित इंद्रियों का चित्त स्वरूपानुकार, यानी जो चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाना है, वह प्रत्याहार है। यानी जो भी हमारे इंद्रिया है, ठीक है, अपने विषयों के संबंध से रहित हो गए हैं, यानी एक तरीके से उसमें आसक्ति ही नहीं है इंद्रियों में, ठीक है। और चित्त स्वरूपानुकार, यानी चित्त में क्या है, स्वरूप में तदाकार हो गए हैं। चित्त क्या हो गया, अभी प्राणायाम के अभ्यास से हमारा एकाग्र हो गया है, तो इंद्रिया भी अब अपने विषयों में आसक्ति नहीं दर जाएंगे, आसक्त में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि प्राणायाम स्टेप है एक एक, ठीक है, एकदम से आपको प्रत्याहार नहीं मिलेगा, ठीक है, एक एक स्टेप होती है। तो जब से आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो मन में एकाग्रता आ गई, जब मन में एकाग्रता आ गई है तो जो भी इंद्रिया रहेंगे अब मन के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, यानी उसके चित्त के अनुरूप हो जाएंगे, ठीक है, जिसके वजह से ये हमारा प्रत्याहार सिद्ध होता है, यानी अत्याहार से हम लोग दूर हो जाते हैं। यानी प्रत्याहार का मतलब ये हो गया कि इंद्रियों के द्वारा जो भी देख रहे हैं वो भी एक तरीके से हम लोग ग्रहण, इंद्रियों के द्वारा जो भी हम लोग देख रहे हैं एक तरीके से वो भी तो आ रही है, आ रहे, ठीक है। ज्ञान इंद्रिय के द्वारा हो सकता है, कर्म इंद्रियों के द्वारा हो सकता है, ठीक है। सिर्फ भोजन करना ही आहार नहीं होता है, तो कुछ देखना, कुछ सुनना, कुछ स्मेल करना, कुछ स्पर्श करना, ये भी आहार में ही गिना जाएगा, यानी उसको आप लोग एक तरीके से अंदर ले रहे हो, तो उस आसक्ति से विमुक्त हो जाता है, क्योंकि ये जो इंद्रिया होती है वो चित्त के अनुरूप हो गए, क्योंकि चित्त एकाग्र हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रत्याहार क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। यानी प्रत्याहार की ये एक तरीके से ये स्थिति है, एक तरीके से प्रत्याहार इसी को माना जाएगा, ठीक है। जब इंद्रिया अपने चित्त के अनुरूप हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि चित्त मन तो भटकता रहता है, तो मन जहां जाएगा वहां इंद्रिया भी जाएगी, लेकिन मन जब धारणा में आ जाएगा, ठीक है, एकाग्र में आ जाएगा, तब हमारे इंद्रिया भी क्या हो जाएंगे, उसके अनुरूप हो जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्याहार बोलते हैं, आर के अपोजिट, अतिहार के अपोजिट, ठीक है। उसके बाद तो क्या होगा, तत्परमा वशितेंद्रिया नाम, यानी कि उस प्रत्याहार से इंद्रिया की परम वश्यता आ जाती है, फिर भाई इंद्रिया क्या हो जाएंगे, वश में हो जाएंगे। तो प्रत्याहार की स्थिति में क्या होंगे, इंद्रिया जो होंगी वो वश में आ जाती है, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो साधन पाद है वो कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग विभूति पाद को हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। सबसे पहले हम लोग यम के बारे में देखा था, जो महाभारत बताया गया था, यम का पालन करना है। फिर नियम के बारे में देखा था, नियम का भी पालन करना है। देश काल संख्या, देश काल, जो हम लोगों ने देखा था ना, जाति देश काल संख्या, जाति देश काल और समय, ठीक है। इनको ध्यान में रखते हुए जब हम लोग यम का पालन करते हैं और नियम को अभी साथ साथ पालन करते हैं, जो भी प्रतिपक्ष की भावना रखते हुए उनके उनमें जो भी बाधा आएगी, तो ठीक है, तो इस तरीके की चीजें चलेगी। तो एक एक पर्टिकुलर के यम में जो भी चीजें बताई गई उनका लाभ भी बताया गया था। तो ये सारी चीजें होती है, तब उसके बाद हम लोग क्या होते हैं, एक तरीके से आसन में योग्यता ला लेते हैं, ठीक है। जब हम लोग आसन में हमारा स्थिर हो जाता है और हमारा जो मन है वो अच्छे से सही दिशा में काम करता है, उस परमात्मा में लग जाता है, ठीक है, तो हमारा जो द्वंद्व है उस पर भी क्या हो जाता है, हमारा विजय प्राप्त हो जाता है। जब हमारा द्वंद्व पर विजय प्राप्त हो जाता है, यानी अब कोई हानि पहुंचाने वाली चीज नहीं आ रही है, तो हम लोग क्या है, प्राणायाम की साधना सही ढंग से कर पाते हैं, यानी हमारा जो वायु जो है वो एकाग्र हो जाता है, ठीक है, यानी स्थिर हो जाता है, यानी कुंभक लग जाता है एक तरीके से। जब हमारा कुंभक लग जाता है, तो अब कुंभक लग गया यानी अज्ञान का पर्दा क्या हो गया, दूर हो जाता है। अज्ञान का पर्दा यानी अविद्या का जो जाल है वो दूर होने लग जाता है, धीरे धीरे दूर हो जाता है।
और फिर मन हमारा क्या हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, और यानी धारणा की योग्यता हो जाती है। ठीक है, जब मन एकाग्र हो जाता है तब, अब जब मन एकाग्र हो गया है तो इंद्रिया भी क्या है, जो बाहर जा रही है वो भी क्या होगी, वो भी उन प्रत्याहार के द्वारा उन इंद्रियों को भी क्या करना है, मन फिर मन में ही हमें क्या करना है, उसके स्वरूप कर देना है, मन के स्वरूप। ठीक है, क्योंकि मन एकाग्र हो रहा है तो फिर इंद्रियों को भी उनके स्वरूप कर देना है, मन के स्वरूप कर देना है, जिसकी वजह से प्रत्याहार की वजह से क्या हो जाता है, इंद्रिया भी क्या हो जाती है, वश में आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल एक मतलब एक दूसरे को लिंक किया गया है। ठीक है, अष्टांग योग में एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप के बाद तीसरा स्टेप, तीसरा के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, इस तरीके से हमारे ये बहिरंग साधन होते हैं हमारे योग की साधना में, जो कि इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग विभूतिपाद में देखेंगे धारणा ज्ञान समाधि के बारे में। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई डाउट है, किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछे।